रिवेंज यानी कि बदला दोस्तों एक ऐसी चीज है जो हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं तो चलाई करती है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया ही होता है जिसके बाद हमारा दिल जोरों से बोलता है इसको तो सबक सिखाना ही है। और उसी सबक को सिखाने की भावना को रिवेंज का नाम दिया गया। अब दोस्तों चाहे बदला अच्छे वे में हो या बुरे वे में, लेकिन बदला तो बदला होता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे बदले की कहानियां बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपको चौंकाने की पूरी तैयारी करके आया हूँ। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। ब्रोकन गिटार। दोस्तों अगर आपने कभी भी एरोप्लेन में सफर किया है और आपका लगेज गलती से इधर उधर हो गया, तब तो पक्का म्यूजिशियन डेव कोरेल का हाल समझ सकते हैं। दोस्तों ये बात 2008 की है, जब म्यूजिशियन डेव कोरेल फ्लाइट में सफर कर रहे थे और जब वो शिकागो एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें अपना लगेज मिला। और जब इन्होंने अपना लगेज खोलकर देखा तो इनका गिटार टूटा हुआ था। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, गिटार बजाने वाले के लिए उसके टूटे हुए गिटार को देखना भूकंप आने के बराबर होता है। और ऐसा ही कुछ डेव के अंदर भी चल रहा था। हालांकि अब वो कर भी क्या सकते थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसका कंपनसेशन मांगा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ कह दिया कि कंपनसेशन देना उनके रूल्स में नहीं है। हालांकि उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि डेव का गिटार $3200 का है या फिर $32 का, क्योंकि उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि इसका कंपनसेशन देना उनके रूल्स में नहीं है। और फिर डेव कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी ठान ली कि वे एयरलाइंस से बदला लेकर ही रहेंगे। इस वजह से इन्होंने अपने इस पूरे हादसे के ऊपर एक गाना बना दिया और वो गाना कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, जहां हजारों लोग इस गाने को सुनने के लिए बेताब थे। जिसके बाद इन्होंने गिटार का कंपनसेशन तो अपने गाने के जरिए ही कमा लिया और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनसे माफी मांगकर इनका कंपनसेशन भी दिया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी कलाकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना इसी तरह से वो आपकी अच्छी खासी बैंड बजा सकता है। रिटर्निंग द फेवर। दोस्तों आप लोगों ने जैसे को तैसा वाली कहावत तो सुनी होगी, और हमारी इस कहानी में बिल्कुल ये कहावत फिट बैठती है, क्योंकि कैलिफोर्निया के एक फार्मर के लैंड पर एक गार्बेज थ्रोइंग कंपनी हर रोज आती और भर भर के कूड़ा फेंक जाती। वो रोज कूड़ा फेंकने वाले ट्रक के ड्राइवर से लड़ाई करते कि वो यहाँ पर क्यों कूड़ा फेंकता है। तो ड्राइवर कहता उसके मालिक ने बोला इसी जगह पर कूड़ा फेंकना है। तो फिर वो चला जाता बिना कुछ बताए कि उसका मालिक कौन है। वो फार्मर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि हर रोज उसे अपनी जमीन पर कूड़ा हटाना पड़ता था, जिससे उसका काफी ज्यादा समय और मेहनत हो जाती थी। लेकिन एक दिन उसकी खुशकिस्मती से उस कूड़े कचरे में गार्बेज थ्रोइंग कंपनी के मालिक का एड्रेस उस फार्मर को मिल गया, जिसके बाद उसने सारा कूड़ा उठाकर उसके घर के सामने लगाना शुरू कर दिया। और अब ये हाल था कि जैसे ही कूड़ा फेंकने वाला ट्रक कूड़ा फेंक कर जाता, वैसे ही फार्मर उस कूड़े को इकट्ठा करके एक प्राइवेट गाड़ी द्वारा उस कंपनी के मालिक के घर पर छोड़ आता था। हालांकि ऐसा करने में कुछ ही दिनों तक उसके पैसे और समय दोनों खर्च हुए, लेकिन कुछ दिन बाद उसके जमीन पर कूड़ा फेंकने वाला ट्रक आना बंद हो गया। स्टोलन लैपटॉप। दोस्तों आजकल के एडवांस जमाने में आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी हाईटेक जमाने से छुप नहीं सकता। और तो और आप किसी की आंखों से छुपे या ना छुपे, लेकिन हैकर्स आपको ऐसे पकड़ लेंगे जैसे वो आपके बारे में एक एक चीज जानते हैं। इसलिए आज के टाइम पर हैकर्स के ऊपर आप लोगों ने कई सारी फिल्में भी देखी होंगी जो चुटकियों में इंसान के पैसे तक गायब कर सकते हैं। और अब आप खुद सोचिए कि किसी ऐसे कंप्यूटर के एक्सपर्ट का अगर लैपटॉप कोई उठा ले जाए तो वो इंसान क्या करेगा। हाँ, हमारे जैसे नॉर्मल लोग होंगे तो हम सबसे पहले पुलिस के पास भाग जाएंगे और कंप्लेंट लिखवाएंगे। लेकिन नहीं, मार्क जो बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौकीन था, उन्होंने 5 साल की उम्र में ही ऐप बनाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में एक दिन उनका लैपटॉप कहीं चोरी हो गया, लेकिन इसकी कंप्लेंट करने की जगह उन्होंने चोर को खुद ही पकड़ लिया, वो भी बस एक क्लिक से, क्योंकि इनके लैपटॉप में कुछ ऐसे सिस्टम थे जिसे ये अपने फोन से चला सकते थे। और इसी वजह से इन्होंने चोर का डांस करते हुए एक वीडियो भी ले लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करने लगा। और चोर ने खुद माफी मांगकर मार्क का लैपटॉप उन्हें वापस कर दिया और वीडियो डिलीट करने की विनती की। लेकिन मार्क कहाँ मानने वाले थे। अब भाई हैकर से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा ना। लैंडलॉर्ड रिवेंज। दोस्तों थॉमस अमेरिका में रहने वाले एक ऐसे शख्स थे जिनके पास उनका एक पेंट हाउस खाली पड़ा था, जिसकी मरम्मत करके इन्होंने एकदम अच्छी कंडीशन में तैयार कर दिया और सोचा कि अब वो इसे किराए पर उठा देंगे ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सके। और उसके बाद थॉमस को टेनेसे नाम का एक लड़का किराएदार के रूप में मिल गया। हालांकि पहले तो थॉमस ने टेनेसे में सब कुछ सही लगा, क्योंकि वो वहां पर पढ़ाई के सिलसिले में रुकना चाहता था
और इसी वजह से थॉमस ने उसको कम किराए में अपने पेंट हाउस पर रख लिया। लेकिन कुछ समय बाद टेनेसे बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा और धीरे धीरे उसने थॉमस का फोन उठाना भी बंद कर दिया और 14 महीनों से उसने किराया भी नहीं दिया, जिस वजह से गुस्सा होकर थॉमस अपने पेंट हाउस पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो अपने घर का हाल देखकर दंग रह गया, क्योंकि टेनेसे बिना रेंट दिए ही वो घर छोड़ चुका था। उसके साथ ही उसने घर का पूरा कबाड़ा मचा दिया था और सभी सामान इधर उधर कर दिया। पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, जिसे देखकर थॉमस को बहुत गुस्सा आया। उसने सारा सामान इकट्ठा करवाया और सभी कूड़ा उठाकर उस जगह पर फेंक दिया जहां पर टेनेसे इस वक्त रह रहा था। हालांकि ऐसे करने में उसके 11-12 हजार यूरो खर्च हुए, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस तरह का बदला लेकर थॉमस को बड़ा मजा आया होगा। $7,500। दोस्तों अब आप जरा एक बार ब्रांडी के बारे में सुनिए, जो यूएस छोड़कर जाना चाहती थी और साथ ही अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी लेना चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनका हस्बैंड उनके फ्रेंड की वाइफ के साथ मिलकर उन्हें चीट कर रहा है, जिस वजह से उन्होंने उसका केस कोर्ट में रजिस्टर करवा दिया। और जब कोर्ट की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ब्रांडी अगर अपने हस्बैंड से तलाक लेगी तो उन्हें अपने हस्बैंड को $7,500 देने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रांडी अपने हस्बैंड से फाइनेंशियली स्ट्रांग थी। उसके साथ साथ उनके हस्बैंड का किसी और वुमन के साथ रिलेशनशिप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, लेकिन ब्रांडी ने तो ठान लिया था कि वो अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी, जिस वजह से उन्हें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर कीमत भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए जब वो बैंक गई तो उन्होंने ये सारा मामला बैंक के मैनेजर को सुनाया। तो बैंक के मैनेजर और ब्रांडी ने मिलकर उनके हस्बैंड से बदला लेने का सोचा, जिस वजह से उन लोगों ने ब्रांडी के एक्स हस्बैंड को $7,500 दिए ही दिए। लेकिन वो सभी पैसे उन्होंने 10 सेंट के सिक्कों में दिए। अब आप खुद ही सोच लीजिए, $7,500 की कीमत के 10 सेंट के सिक्के कितने ज्यादा होंगे। इंसान खर्च करने में भी 10 बार सोचेगा। और वाकई ब्रांडी और बैंक का ये बदला उनके हस्बैंड को एक एक पैसा खर्च करते समय याद आएगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। रिवेंज ऑन द जिम कोच। दोस्तों अगर आप कभी जिम गए हैं तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि जिम में चलने वाले म्यूजिक से काफी एनर्जी मिलती है, जिस वजह से लोग वर्कआउट अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी अपनी मनमानी चलाने से बाज नहीं आते। अब जैसे कि आप 30 साल के कैटन की बात ले लो, जिन्हें ऑटिज्म है। इन्होंने अपना टाइम पास करने के साथ साथ बॉडी को फिट करने के लिए जिम ज्वाइन किया, लेकिन जिम का म्यूजिक काफी स्लो चलता रहता था, जिस वजह से जिम में वर्कआउट करने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती थी। हालांकि किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कैटन को ये चीज अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से उन्होंने अपने जिम ट्रेनर से कहा कि वो म्यूजिक चेंज कर दे। हालांकि अगर ये बात कहीं और लागू होती तो कोई भी जिम ट्रेनर म्यूजिक चेंज कर देता, क्योंकि उसे तो वही म्यूजिक लगाना है जो जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, ये जिम ट्रेनर थोड़ा हटके था। इसने म्यूजिक चेंज करने के बदले कैटन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी काफी इंसल्ट हुई। और जो लोग पहले म्यूजिक चेंज करने में हाँ भी भर रहे थे, उन्होंने भी उसकी मदद नहीं की, जिसके बाद कैटन को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसने इसका बदला एक अलग अंदाज में लेने की सोची, जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर काफी सारी लॉ की किताबें पढ़ने लगे, स्पेशली वो किताबें जिसमें डिसेबिलिटी वाले लोगों से जुड़े नियम कानून लिखे थे। और 2 साल के अंदर ही उन्होंने सभी चीजों को समझ लिया, जिसके बाद उन्होंने उस जिम के ऊपर केस ठोक दिया। ऐसा तगड़ा केस ठोका कि जिम के मालिक को कैटन को अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ा, वो भी माफी के साथ। अब दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, किसी के इंसल्ट करने का नतीजा हो सकता है ये। इसलिए जरा सोच समझकर किसी को कुछ बोले, वरना अगर वो अपने पर आ गया तो आपकी हालत खराब कर सकता है। डिसग्रंटलेड पेंटर। दोस्तों अब मिलिए इंग्लैंड के इस पेंटर से जिसका नाम डीन है, और इनके रिवेंज लेने का तरीका भी काफी शानदार है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक क्लब को पूरी तरह से पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसमें इन्हें आधे पैसे कॉन्ट्रैक्ट के पहले मिल गए और आधे क्लब के मालिक ने ये बोलकर रोक दिए कि वो पेंटिंग होने के बाद देगा। हालांकि इन्होंने पेंटिंग तो बहुत अच्छे से की, बल्कि उसके साथ एक्स्ट्रा काम भी किया, जैसे कि जिसमें सबसे जरूरी तो पेंटिंग करने के लिए लकड़ियों को सीढ़ियां बनाना और हटाना था, जो इनके काम में नहीं आता। लेकिन फिर भी इन्होंने क्लब के मालिक की हेल्प के नाते वो किया, और जब इनका काम पूरा हो गया तो इन्होंने क्लब के मालिक से पेमेंट मांगी, लेकिन इन्होंने ये बोलकर पेमेंट देने से मना कर दिया कि पेंटिंग सही से नहीं हुई है, जबकि पेंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर भी डीन ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन क्लब का मालिक एक पैसा देने को तैयार नहीं था, जिस वजह से उन्होंने उसके क्लब की दीवारों के आगे ये लिख दिया, वांट योर हाउस पेंटिंग, डोंट बी लाइक टेरी, पे द बिल नाउ यू विल। जिसका साफ मतलब है कि पहले पैसा दो फिर काम करवाओ, जो कि बिल्कुल सही भी है। और डीन द्वारा दिया गया बदला उस क्लब के मालिक को हमेशा याद रहेगा।
बैड पार्किंग रिवेंज। दोस्तों, आप इस तरह के लोगों से कभी ना कभी तो मिले ही होंगे जिन्हें ये लगता है कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। ना जाने वो खुद को कौन सा तुर्रम खान समझते हैं और अपनी गाड़ी कहीं पर भी पार्क कर देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग भी मौजूद हैं। अब आप जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे जहां पर लोगों ने अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर दी है तो उसे वहां मौजूद लोगों ने ऐसा ब्लॉक किया कि हमें तो नहीं लगता कि वो अपनी गाड़ी आसानी से ऐसी जगह से निकाल भी पाए होंगे। वैसे एक बात तो पक्की है, इस तरह के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिसे ये तक ना पता हो कि अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करनी है उसे भला क्या पता होगा। हम तो कहते हैं कि अगर आपको भी ऐसे लोग मिल जाएं जो कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं तो आप भी बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी ब्लॉक कर दें, क्योंकि तभी उन्हें पता लगेगा कि जैसे को तैसा किसे कहते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।